पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि आज रेलवे स्टेशन का नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। दूसरा, इस बात का भी खुलासा कर दूं कि मेरे काले कपड़े पहनने का किसी भी बात का कोई निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अतुल भाई और कराड़ साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है कि मैंने काले कपड़े आज क्यों पहन कर आया है। मैं दोनों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने सफेद कपड़ों के अंदर बहुत सारे लोगों की काले करतूतें देखी है, इसीलिए कपड़ों में क्या रखा है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन एक बात ये कहना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का जितने भी रेलवे के एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास कब कंप्लीट हो जाना चाहिए था, कब खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये महाराष्ट्र के टूरिज्म कैपिटल का शहर है। यहाँ पर जितने टूरिस्ट आते हैं, एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन हो सकता है कि शायद इस वजह से हमारा डिले किया गया कि इसका एक भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम रखा जाए। आज ये हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये रीडेवलपमेंट या जो भी इनॉग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक बहुत अच्छा हवाई अड्डा भी बनाया गया है, एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा बनाया गया है हमारे पास, लेकिन वो एयरपोर्ट किसी काम का नहीं अगर वहाँ पर हवाई जहाज नहीं चलेंगे तो। अगर वहाँ से एयरलाइंस अगर ऑपरेट नहीं होगी तो आप करोड़ों रुपये का भव्य एक एयरपोर्ट बना दो, लेकिन अगर उस एयरपोर्ट के अंदर से अगर एयरप्लेन्स नहीं दौड़ेंगे, अलग अलग शहरों के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, तो वो बिल्डिंग महज एक बिल्डिंग रहेगी। इसीलिए आज अगर हम यहाँ पर एक बहुत ही भव्य, आलीशान, बहुत ही खूबसूरत अगर हम एक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर वहां से अलग अलग शहरों को जोड़ने वाले ट्रेन अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत बनकर रह जाएगी। देश के लिए इससे अच्छे और क्या दिन हो सकते हैं कि इस देश के दो जो प्रमुख मंत्री हैं, एक वो मंत्री है जिनके पास देश का पूरा पैसा है, पूरे बैंक्स है, पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और दूसरे मंत्री वो है जिनके पास रेलवे का डिपार्टमेंट है। अगर ये दोनों ने मन पे ले ले तो आप सोचिएगा कि यहां से उत्तर भारत को जोड़ना हो या दक्षिण भारत को जोड़ना हो, पश्चिम भारत को जोड़ना हो, तो हम हर चीज को मुमकिन कर सकते हैं। और जैसा कराड़ साहब अपने भाषण में वैसे भी बोलने वाले हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं तो उम्मीद ये करूंगा कि कराड़ साहब अपने भाषण के अंदर आज ये घोषणा करें कि यहां से रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तो बनेगी ही, लेकिन यहां से औरंगाबाद से लखनऊ को, औरंगाबाद से बैंगलोर को, औरंगाबाद से चेन्नई को, औरंगाबाद से पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ट्रेनों की घोषणा भी आप करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो जोरदार तालियां कराड़ साहब के लिए बजाइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी वो स्टेज पर खड़े रहते हैं घोषणाएं बहुत अच्छी करते हैं। राजू का कहना है कि काम भी करते हैं, इसका हिसाब 6 महीने के बाद लिया जाएगा, उसमें घोषणाएं कितनी हुई है और काम कितने हुए हैं करके। खैर, मैं यहां पर ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कराड़ साहब 2-3 अहम मुद्दे हैं जिसके बारे में, चूंकि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर आए हुए हैं, औरंगाबाद शहर अब बढ़ चुका है, हमारे पास मुकुंदवाड़ी स्टेशन है, सिड़कों में रहने वाली या उस इलाकों के अंदर भी बाईपास के उस इलाकों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें यहां तक आने की क्यों जरूरत महसूस होती है। अगर हमने जो स्टॉपेजेस अगर हमने मुकुंदवाड़ी स्टेशन को भी अगर हम देते तो यकीनन बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। इतनी दूर से उन्हें यहां पे इस स्टेशन पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम एक्सप्रेस ट्रेन अगर वहां पर कम समय के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो स्टॉपेज अगर हम वहां पर देते हैं तो यकीनन बहुत बड़ा फायदा होगा लोगों को। बहुत सारे लोगों की ये मांग है, आपके पास भी बहुत सारे लोगों ने इसका निवेदन दिए होंगे, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी बातों के ऊपर हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस करार साहब अपने भाषण में इसकी दखल लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि और जो कुछ भी चाहिए शहर के लिए, इससे अच्छे दिन कभी भी औरंगाबाद शहर के लिए नहीं आए थे, कभी नहीं आए थे। राजनीति अपनी जगह के ऊपर रहने दीजिएगा कि कौन किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन एक शहर को 6 मंत्री मिलना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों को 1 मंत्री मिला है, 2 मंत्री मिला है। आज हमारे बीच में अतुल सावे साहब है, गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री का उनके पास चार्ज लगा हुआ है। हमारे पास पालक मंत्री साहब है। अभी हमारे पास इसी इलाके के जो आमदार है वो भी लाइन में खड़े हुए हैं काफी दिनों से कि उनका भी नंबर लग जाएगा, और मैं तो दुआ कर रहा हूं कि उनका भी लगा दीजिएगा कि एक और मंत्री और बढ़ जाएगा हमारे शहर के अंदर, तो सब मिलकर एक साथ आ जाएंगे तो सोचिएगा कि कितना विकास होगा। इससे अच्छे दिन आ नहीं सकते थे। इसका भरपूर फायदा उठाइएगा और अपने शहर को कैसा डेवलप कर सकते हैं और सब साथ में मिलकर करेंगे। और मुझे यकीन है कि करार साहब आप जब आदेश देंगे इस शहर के विकास के लिए, नंदू भाई भी बैठे हुए हैं, नंदू घोड़ीले साहब, विकास के मुद्दे के ऊपर नंदू भाई कोई राजनीति नहीं, हम सब साथ में मिलकर आएंगे। और केनेकर साहब को ये कहता हूं कि केनेकर साहब मेरे काले ड्रेस के ऊपर आप बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, काम करिएगा। अब आप मुझे कहेंगे कि अब ये पहनो वो मत पहनो करके, तो ऐसा मत होने दीजिएगा। आप ट्रेन के लिए मांग करिए, हम सब मिलकर तो ट्रेन के लिए करार साहब के पीछे लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।